नमस्कार जी, वंदे मातरम। मैं हूं भारत योगी और हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम के अयोध्या में स्थापित स्वाभिमान की उस मंदिर का, जिसके चढ़ावे की राशि को लेकर विश्व हिंदू परिषद के संपत राय पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। और इस आरोप के साथ ही सपा, बसपा और जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे टूट पड़े हैं और पूरे देश पे कोहराम मचा हुआ है कि राम मंदिर के चढ़ावे की राशि में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, राम मंदिर से जुड़े हुए लोग, राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने गड़बड़ी कर दी है। अब इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाने का प्रयास किया है। अयोध्या के हैं, फिर उसमें चर्चा कैसे करा ली आप? जब अयोध्या मंदिर के निर्माण पर यहाँ चर्चा हो सकती है तो फिर वहाँ के चढ़ावा चोरी पे, निर्माण में कमीशन खोरी के, जमीन खरीदी में 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में 10 मिनट में बेच दिए, उसकी चर्चा सदन में क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पैसे से खरीदा गया है, हम सबके पैसे से खरीदा गया है। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना। हालांकि वो मामला कहीं का रह गया, लेकिन भूपेश बघेल ने बयानबाजी करके राम मंदिर के चढ़ावे की राशि में छत्तीसगढ़ का भी योगदान होना बताया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव से राशि एकत्र की गई है, हमने भी दिया है, लोगों ने भी दिया है, सभी भक्तों ने दिया है और राम हमारे हैं। इस चढ़ावे की राशि में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए उन्होंने भी आवाज उठाया है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष तो लगातार राम मंदिर के मुद्दे को उठा रहा है, जो राम मंदिर बनाने देना नहीं चाहता था, जो राम मंदिर के मामले में हर जगह टांग अड़ाता था, जो राम मंदिर के विषय में कई तरह की बातें बोलता था। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात और है जिसे हमें स्वीकारना होगा कि राम मंदिर में चढ़ावे की राशि की गड़बड़ी को जोर शोर से उठाने वाले राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार हैं। विनय कटियार ने भी राम मंदिर के चढ़ावे में हो रही गड़बड़ी और धांधली को जोर शोर से उठाया है। और बात यही नहीं थमती, पूरे देश की मीडिया में, पूरे देश की यूट्यूबर के बीच में छाए हुए संतोष दुबे धर्म सेना के अध्यक्ष हैं, शिवसेना से जुड़े हुए रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो एक राम भक्त के रूप में, अयोध्या के आंदोलन के प्रमुख के रूप में संतोष दुबे की पहचान है। संतोष दुबे ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के आंदोलन में लगा दिया। संतोष दुबे को हम विपक्ष नहीं कह सकते, लेकिन संतोष दुबे इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं और खुलकर वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम खुद स्वयं से नहीं कर सकते। लेकिन संतोष दुबे ने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा कि राम मंदिर में चढ़ावे की राशि की धांधली में संपत राय को रगड़ा ना हो, राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े लोगों को खींचा ना हो, ताना ना हो। हालांकि अयोध्या के साधु संतों के बीच संतोष दुबे की भूमिका बहुत ही मजबूत है। संतोष दुबे को नकारा नहीं जा सकता। संतोष दुबे राम मंदिर आंदोलन के एक प्रमुख आंदोलनकारी के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा विपक्ष को कोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी कान खींचने में वो कभी परहेज नहीं किए हैं। इसलिए इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करना हम सबका एक नैतिक कर्तव्य भी है कि राम मंदिर हमारा है तो वहाँ की राशि में, वहाँ के चढ़ावे में कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईटी का भी गठन किया और उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे की राशि में अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषी जेल जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी से शायद जांच प्रभावित हो जाए, तो इससे बचना चाहिए। तो बहुत से लोग इस मुद्दे पर जांच तो चाहते हैं, चढ़ावे की राशि में गड़बड़ी होने पर आक्रोशित भी हैं, लेकिन इसलिए भी चुप हैं कि वो जांच चाहते हैं।